हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर ट्राइग्नोमेट्री। जी हाँ, 8.1 पढ़ रहे हैं। 8.1 में अभी तक जो है हम लोग बात किए हैं वो पार्ट ई 12 वीडियो तक बात कर लिए हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं पार्ट 13 वीडियो की। तो उसमें बात किए थे, जो पिछला क्वेश्चन है 42 का पहला था, आज हम लोग बात करने वाले हैं 42 का दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री का हर एक चैप्टर को एक एक क्वेश्चन करके हम सीखें बहुत आसानी से, तो माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल पर। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्लास 10 का हर विषय का आपको वीडियो माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल पर निःशुल्क मिलने वाला है और पूरा अच्छे भाषा में, आसान भाषा में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यदि tan a बराबर √3 और साइन b बराबर 1/2 तो निम्नलिखित का इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि tan a, तो tan a = 2 हो जाता है √3, यानी tan a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। लंब हो गया √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आधार हो गया आपका कितना 1। निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान देखेंगे यहाँ पर, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान √3 है, लिखेंगे √3। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान हमारा 1 है, लिखेंगे 1। अब बताइए आप खुद, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। क्लियर। चलिए अब इसके बाद 2 मान दिया, एक साइन ए दिया है, तो एक tan ए दिया है, एक दिया कौन सी साइन बी। तो चलिए साइन बी की चर्चा करते हैं। तो साइन बी बराबर 1/2 है। क्लियर। तो साइन बी बराबर जब 1/2 है तो हम जानते हैं कि साइन बी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया 2। निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर तो हम लोग सूत्र पता है, आधार बराबर क्या पढ़े थे, आधार बराबर हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान यहाँ देख रहे हैं हम लोग कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और लंब का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 3, यानी हो गया √3। कितना हो गया √3। अब जब हमको a और b का लंब कर्ण आधार निकल जाता है तब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे sin a इंटू कॉस बी माइनस, फिर कह रहा है cos a इंटू साइन बी, तो फिर लिखेंगे cos a इंटू साइन बी। क्लियर। तो sin a होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हो गया लंब बटा कर्ण, और cos b होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण। क्लियर। इसके बाद cos a होता है आधार बटा कर्ण, और sin b होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ ध्यान देंगे। अब बताइए, जब a रहेगा तो a से लंब आधार कर्ण लेंगे, b रहेगा तो b से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है sin a, यानी इसमें लंब कितना है, तो लंब √3 है और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2। आधार आप देखिए यहाँ b है, तो b इधर है, तो इधर में देखेंगे लंब कर्ण आधार, तो हमको क्या जरूरत है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार √3 है और कर्ण 1 है, तो लिख लेंगे √3/1 माइनस। अब यहाँ पर गौर करेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार में कौन सी है cos a, तो इसमें देखेंगे आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। क्लियर। अब देखेंगे साइन b, यानी इधर जाएंगे लंब कर्ण को देखेंगे, तो लंब हमारा साइन में कितना हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो 1/2। क्लियर। अब बताइए √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 गुना 1 तो 2। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको पता है √3 गुना √3 का स्क्वायर से √3 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 1 गुना 1 तो 1, और नीचे कितना हो गया 2,
अब भिन्न के जोड़ आता है, एलसीएम कितना हो गया, 2 2 का एलसीएम 2 हुआ। अब 2 से भागा 2 में दिए तो 1 आया, और 1 गुना 3 तो 3, 3 माइनस 1, और इसका भी हो जाएगा 2 से भागा 2 में देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 1, तो बताओ 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2, 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना 1। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर, हम कितना देखे थे यानी 42 का दूसरा, आज 42 का तीसरा पढ़ने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे tan a बराबर 1/√3, क्लियर। तो tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया कितना, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया कितना √3। निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण का हम लोग सूत्र जानते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो बताओ 1 का स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर से रूट कटा तो 3, 3 और 1 4, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, फिर देखेंगे tan b बराबर दिया हुआ है √3, तो tan b बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया कितना, तो देखेंगे यहाँ tan b बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया √3, आधार हो गया 1, निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखेंगे हम लोग लंब का मान कितना होता है, तो लंब का मान आपका है √3, तो √3 का स्क्वायर, आधार का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 4, और 4 तो कितना हो गया 2। चलिए क्लियर। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे पिछला क्वेश्चन बात की वैसे ही, जहाँ ए रहेगा ए से मान लिखेंगे लंब आधार कर्ण, और बी रहेगा तो बी से लिखेंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ ए, तो ए में देखिए लंब कर्ण कितना है, तो ए में लंब 1 है, कर्ण 2 है, लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब देखेंगे बी, तो बी इधर है ना, तो बी में देखेंगे लंब, बी में क्या चाहिए आधार कर्ण, तो आधार 1 है, कर्ण 2 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 1/2 प्लस आधार कॉस ए इधर है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिखेंगे √3/2 गुना। अब देखेंगे साइन बी, तो बी इधर है, इधर से लंब लेंगे, लंब √3 है और कर्ण कितना है 2 है, तो लिख देंगे √3/2, क्लियर। अब बता 1 गुना 1 तो 1 और 2 दूनी 4, नीचे गुना ऊपर गुना, ऊपर भी सेम होगा, √3 गुना √3 अभी तो पढ़े थे, √3 का स्क्वायर से रूट काटता है कितना हो जाता है 3, और नीचे गुना तो 2 दूनी 4। चलिए अब इसके बाद भिन्न के जोड़ आ गया, भिन्न के जोड़ आ गया, तो भिन्न के जोड़ आ गया, तो हम लोग तो जानते हैं ना भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, 4 से भागा 4 में दिए 1, और 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1, 4 से भागा 4 में दिए तो 1 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। कह रहा है ये tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यदि sin a बराबर 1/√3 और cos b बराबर √3/2, तो हम लोग लिखेंगे sin a बराबर 1/√2, तो sin लंब और बटा क्या हो जाएगा कर्ण, तो लंब हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया √3। निकालना क्या है आधार, तो आधार बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान हम लोग जानते हैं कितना है, तो कर्ण का मान यहाँ दिख रहा है √2 है
और लंब का मान 1 है, तो बताइए स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 माइनस 1, तो आंसर 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1। क्लियर। तो हमें मिल गया कर्ण कितना हो गया 1 हो गया, सॉरी आधार 1 हो गया, आधार का सूत्र लगाए थे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग cos b बराबर √3/2। तो cos b बराबर √3/2 है, तो हम लोग जानते हैं कि cos b फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया आपका 2। निकालना क्या है लंब, तो लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो कर्ण का मान 2, तो 2 का स्क्वायर, और आधार का मान √3, तो √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है मान निकालने के लिए। तो tan a क्लियर प्लस tan b क्लियर बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम बताए थे कि सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना होता है, सूत्र लिखना होता है। इसका सूत्र लिखेंगे तो tan a का सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार, और प्लस tan b का भी सूत्र हो जाएगा लंब बटा आधार बटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लंब बटा आधार गुना लंब बटा आधार। क्लियर। फार्मूला तो वही रहेगा, सब है tan ही। अब यहाँ से ऊपर में लिखेंगे मान a है ना, a में देखेंगे लंब कितना है, तो a में लंब 1 है और आधार कितना है, आधार भी 1 है। ठीक है। अब b में देखेंगे तो b में लंब कितना है, तो b में लंब 1 है और आधार √3 है, तो 1/√3। क्लियर। अब 1 माइनस इसके बाद क्या है लंब बटा आधार है, तो लंब क्या है a वाला, तो a में देखेंगे लंब कितना है 1 है और आधार भी 1 है। क्लियर। अब b में देखेंगे तो b में लंब आपका 1 है और आधार आपका √3 है, तो लिख देंगे 1/√3। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा हम सोल्यूशन कर लेते हैं, तो भेन के जोड़ है एलसीएम हो गया √3। क्लियर। अब बताइए 1 से भागा √3 में दीजिएगा तो कितना आएगा √3, और √3 गुना 1 तो √3 प्लस √3 से भागा √3 में देंगे 1, और 1 गुना 1 तो 1। क्लियर। अब नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 1/1, और 1 गुना 1 तो 1, और √3 गुना 1 तो √3। अब यहाँ पर हम देखेंगे √3 + 1/√3, और फिर क्या हो जाएगा, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, तो 1 से भागा √3 में दिए तो √3 आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा माइनस, और √3 से भागा √3 में दिए तो 1, और 1 गुना 1 तो 1, √3 से √3 कट गया। क्लियर। इसमें ऐसे आंसर नहीं देगा, तो आंसर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 + 1/√3 + 1। क्लियर। सर ये √3 माइनस 1 है, तो इसको ऐसे आंसर नहीं देता है, नहीं तो फिर इसको परिमेयकरण करते हैं। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करके परिमेयकरण कर लेंगे। तो बताइए परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या है a + b है, तो हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। नीचे क्या a + b इंटू a + b, तो इसका क्या सूत्र होता है a² - b²। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, इधर कर लेंगे। अगर इसको हम करना चाहें तो a² + b² प्लस 2, a का मान √3 और b का मान 1। क्लियर। और नीचे स्क्वायर से रूट काट गया तो 3 माइनस 1। अब इधर ही हम चल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा 3, और 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए 2 गुना 1 तो 2 √3। अब नीचे 2 में से 3 में से गया तो 2। अब बताइए 3 और 1 4, 4 + 2 √3 और 2/2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो बताइए 2 कॉमन का मतलब भागा, तो 2 से भागा 4 में देंगे तो कितना आएगा
तो 2 आएगा, और 2 से भागा 2√3 में देंगे तो कितना आएगा, खाली √3 आएगा, और बटा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना हो गया 2 + √3। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? आशा करते ही क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग 42 का 5वां। कह रहा है कि sec a माइनस tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a यदि tan a बराबर, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो लंब और बटा होता है आधार, यानी इसका लंब हो गया 2, आधार हो गया 1, निकालना है कर्ण। तो हमको कर्ण पता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 2, तो 2 के स्क्वायर, आधार का मान 1, तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, यानी √5 आ गया हमको कर्ण। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जिसका मान निकालना है। मान इतना ही के निकालना है ना, मान इतना के ही निकालना है। तो हम लिख सकते हैं sec a इंटू tan a इंटू प्लस tan स्क्वायर a और माइनस cosec a। क्लियर है? अब सबका फार्मूला लिख दीजिए। आपको फार्मूला याद है? चलिए, फार्मूला होता है sec a का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो देख के फार्मूला याद कर सकते हैं। गुना लंब बटा स्क्वायर नहीं है, लंब बटा आधार, गुना जोड़ लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आधार कर्ण बटा लंब। मान पुट कीजिए सबका। क्लियर? यहाँ पर एक ही गो है, यहाँ पर ए भी दिया ही नहीं, सब में ए लगा हुआ है। सिंपल इसी से लंब कर्ण लेंगे। तो बताइए लंब कितना हो जाएगा, सॉरी कर्ण कितना है, तो कर्ण √5 है, तो ऊपर √5 हो जाएगा। और क्लियर? और लंब कितना है, तो लंब लंब नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए, आधार, तो आधार 1 है, तो √5 बटा 1 गुना लंब कितना है, तो लंब हम लोग देख रहे हैं 2 है, आधार 1 है, प्लस यहाँ पर लंब कितना है, तो लंब 2 है और आधार कितना है 1। क्लियर? और माइनस कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर है आपका, कर्ण यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपका √5 है और लंब आपका 2 है। चलिए अब √5 बटा 1, या इसको ऊपर ऊपर गुना करो तो 2√5 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे में गुना होता है, प्लस अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा √5 बटा 2, √5 बटा 2। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, भिन्न के जोड़ हम लोग को आता है, कितना हो गया 2 एलसीएम। अब बताइए 1 से भागा 2 में देंगे 2, और 2 गुना 2 तो कितना 4√5, प्लस 1 से भागा 2 में देंगे 2 और 4 दूनी 8। अब यहाँ 2 से भागा 2 में देंगे तो कितना आएगा, 2 से भागा 2 में देंगे तो कितना आएगा, तो 2 से भागा 2 में देंगे 1, तो 1 गुना √5 तो √5। अब आपको पता होगा कि ई है यहाँ 4 और यहाँ 1 है, तो रूट वाला में जब होता है तो रूट वाला घटाव ऐसे होता है। अगर 4√5 है और √5 है तो इसका आगे वाला घटता है, 4 में से 1 गया तो 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इसमें घटा देंगे तो 4 में से 1 गया तो 3√5। क्लियर? और फिर प्लस कितना हो जाएगा 8 बटा 2। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 42 का छठा। तो 42 का छठा का रहा 1 बटा tan a प्लस sin a बटा 1 प्लस cos a यदि cosec a बराबर 2 है। क्लियर? तो इधर ही हम कर लेते हैं cosec a बराबर, तो cosec a बराबर 2 है। ठीक है? तो cosec a बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण बटा लंब।
यानी कि अगर बात करें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, यानी कर्ण हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा 1। अब निकालना क्या हमको आधार, तो आधार बराबर सूत्र जानते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप खुद बताइए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान आपका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और लंब का मान 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 1 गया तो √3। क्लियर। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन कहता है 1/tan A प्लस sin A बटा 1 प्लस cos A। तो हम लोग जानते हैं, देखिए 1/tan A का सूत्र भी होता है, लेकिन ऐसे ही बना लेते हैं। 1/tan A का सूत्र होता है, चलिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार हो गया, प्लस लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, फिर बटा 1 प्लस आधार बटा कर्ण। थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है तो समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ समझिए 1, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो यहाँ लिख सकते 1/2 प्लस लंब का मान कितना है 1 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 1 बटा लंब है कितना है, तो लंब आपका 1 है और आधार, तो आधार आपका √3 है, प्लस लंब आपका 1 है और कर्ण आपका 2 है बटा 1 प्लस आधार आपका √3 है और कर्ण आपका कितना है 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। क्या आपको पता है ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखा है इसका मतलब 1/1/√3 है, इसका मतलब इससे इसमें भागा दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो नीचे रहता है ऊपर चल जाता है, जो ऊपर आता है नीचे चला आता है। तो ये पूरा को क्या हम √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर √3 चल गया तो √3 गुना 1 तो √3 हो गया। क्लियर। अब 1/2, 1/2 बटा नीचे एलसीएम 2 हो गया, 1 से भागा 2 में दिए तो कितना आया 2, और 2 गुना 1 तो 2। क्लियर। 2 से भागा 2 में दिए तो 1 और 1 गुना √3 तो √3। क्लियर हो गया होगा इतना तक। अब इसके बाद समझिए इसका मतलब क्या है, हर से हर कटता है, कट गया तो क्या बचा √3 बटा 1 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जब ई कट गया तो ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बच गया 2 प्लस √3। तो इस कंडीशन में गौर कीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो 2 प्लस √3 हो जाता है। क्लियर। तो एलसीएम लिए तो 2 प्लस √3, तो 1 से भागा 2 प्लस √3 में देंगे तो 2 प्लस √3 आएगा, तो फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो √3 गुना 2 प्लस √3, अब बीच में कौची है प्लस, तो प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब बताइए तो 2 गुना √3 तो 2 √3 और √3 गुना √3 तो 3 और प्लस 1 बटा 2 प्लस √3। अब बताइए 2 प्लस √3 और 3 और 1 4 बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। अब यहाँ गौर कीजिएगा 2 प्लस √3 है और ऊपर भी कितना है, ऊपर हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं कि दिया हुआ क्या है 2 √3 है और 3 और 1 4 और 2 प्लस √3। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण क्या होगा, विपरीत चिन्ह से होगा, तो 2 माइनस √3। एक बार देख लेते हैं आंसर अगर मिलाइएगा, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बताते हैं। आपका बुक में इसका आंसर इतना नहीं दे रहा है, तो जब इतना आंसर नहीं देता इतना भी सही है, लेकिन अगर आंसर मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको हर परिमेयकरण करना है, जो कि हम 9 क्लास में सीखे हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर प्लस है तो हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस करके गुना कर देंगे। क्लियर। तो गुना कर दिए। अब बताइए ऊपर क्या होगा, एक बार इससे इसमें गुना करेंगे और एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, क्योंकि दोनों गुना है तो हम कर सकते हैं 2 √3 और टोटल में गुना करना है तो 2 माइनस √3। क्लियर। और फिर 4 से गुना करेंगे तो 2 माइनस √3।
जैसे आपको अगर आता है a+b गुना a+b, इसका मतलब a से एक बार टोटल में गुना करेंगे, फिर b से टोटल में गुना करेंगे, सेम कंडीशन किए हैं। और नीचे a+b इंटू a-b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइएगा यहाँ पर 2 गुना तो 2 दूनी 4, 4√3 माइनस √3 गुना √3 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया तो ये तो बचा है ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, अब प्लस माइनस माइनस 4 गुना √3 तो 4√3। अब बताइए स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, एगो प्लस एगो माइनस कट जाता है, एगो प्लस 8 है एगो माइनस 6 है, तो 8 में से 6 गया तो 2, बड़ा चिन्ह प्लस के तो प्लस, और 4 में से 1 गया तो 3, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1, तो आंसर हो गया आपका राइट 2। आशा करते हैं 42 का दूसरा तीसरा चौथा तक आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से आप इस चैनल पर बने रहें, आपको पूरा एक एक क्वेश्चन करके बताया जाएगा माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए।